1971 में एक आदमी ने टीवी पे आके एक चीज बोली और जिससे आपकी, मेरी और इस पूरी दुनिया की सेविंग्स लूटनी स्टार्ट हो गई। आज मैं वो आपको पूरा सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। नमो नारायण, मैं हूं गुनीत शर्मा और आप सुन रहे हैं मुझे मनी मॉक पर। एक सिंपल सा सवाल है, कितने पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में? 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़? जो भी नंबर है वो रियल नंबर नहीं है, वो एक इल्यूजन है। और आज इस इल्यूजन के टूटने का टाइम आ गया है। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो कोई भी फाइनेंस एक्सपर्ट YouTube पे इसकी बात ही नहीं करता। ना किसी ने आपको ये स्कूल में सिखाया था, ना किसी ने आपको ये कॉलेज में सिखाया था। अगर ये चीज आपको पता चल गई और ये चीज आपको समझ में आ गई तो आज जैसे आप सोच रहे हैं, मेरी बात सुनने के बाद आप वैसे नहीं सोच पाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो आधी सुनी, बाकी का आधा सच आपको नहीं पता चल पाएगा। उसके लिए बाद में शायद आपको किसी ना किसी के थ्रू पता चलेगा। फिर आपको शायद पछतावा होगा कि हाँ यार, मैंने 1 साल पहले या 6 महीने पहले एक वीडियो देखी थी, पर वो आधी थी। चलो शुरू करते हैं। हजारों साल पहले पैसा नहीं होता था। क्या होता था? बार्टर सिस्टम। मतलब चीज दो और उसके बदले चीज लो। फिर लोगों ने रियलाइज किया कि यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हर कोई एक्सेप्ट करे। और फिर दुनिया भर के लोगों ने बिना किसी एग्रीमेंट के एक चीज चूज की, वो थी गोल्ड और सिल्वर। क्यों हुआ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उससे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं एक स्टोरी के थ्रू। जैसे जैसे बड़े एम्पायर्स बने, आई मीन रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और उनके बीच बाद में वॉर्स हुई। वॉर्स में क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। और गोल्ड बहुत ही लिमिटेड था। हालांकि आज भी लिमिटेड है, बट आज के जमाने से उस वक्त पे और भी ज्यादा लिमिटेड होगा। तो फिर क्या किया? उसमें थोड़ी सी कॉपर मिलानी स्टार्ट कर दी। आई मीन थोड़ी सी मिला दी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और ज्यादा। और फिर जब लोगों को ये समझ में आया तो उन्होंने कॉइन्स को फेंकना स्टार्ट कर दिया। उनके किसी काम के ही नहीं रहे, क्योंकि मिलावट ही इतनी हो चुकी थी। और असली सिल्वर के कॉइन्स, आई मीन गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स अपने पास रखने स्टार्ट कर दिए। मिलावट वाली करेंसी जीरो हो गई। ये हर बड़े एम्पायर के साथ हुआ है। हर किसी एम्पायर में, अगर आप हिस्ट्री में नॉलेज रखते हो तो ये हर किसी हिस्ट्री में रिपीट हुआ है। सबका एक ही अंजाम हुआ। क्या? एम्पायर टूट गया और करेंसी टूट गई। अब आया पेपर मनी। कहां से? चाइना से। शुरुआत में ये पेपर की एक रिसिप्ट हुआ करती थी। आई मीन ये बैंक का एक कस्टोडियन कहता था, तुम्हारा 10 ग्राम सोना मेरे पास गिरवी रखा है, ये लो रिसिप्ट। तो होने क्या लगा, लोगों ने आपस में वो रिसिप्ट को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। आई मीन जिसको जरूरत पड़े वो रिसिप्ट ले जाता और बैंक में देता और सोना वापस ले आता। ये था 100% गोल्ड बैक्ड मनी। ये था असली पैसा। पेपर तो एक ट्रस्ट था, असली चीज गोल्ड थी। अब आते हैं उस मोमेंट पे जिसने पूरी दुनिया एक ही रात में बदल दी। 1913 अमेरिका ने फेडरल बैंक बनाया और सेंट्रल बैंक ने धीरे धीरे पब्लिक के लिए गोल्ड विदड्रॉ करना बंद कर दिया। फिर आते हैं 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सबसे बड़ा पावर बन गया था। डील हुई तो डॉलर बना पूरे वर्ल्ड की सबसे रिजर्व करेंसी। और डॉलर होगा गोल्ड से बैक्ड। बाकी सारी करेंसीज का क्या? आई मीन हमारा रुपया कहां था? वो सारी करेंसी मैयर होंगी डॉलर में। द फाइनल ट्रूथ 1971 निक्सन शॉक। ये वो रात थी प्रेसिडेंट निक्सन नेशनल टीवी पर आए और उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी जिससे पूरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने कहा कि अब डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। सोच के देखो कि ये था क्या। आई मीन अगर तुम बैंक जाओ तो बैंक तुम्हें बोले कि यार तुम्हारा गोल्ड मेरे पास है पर मैं तुम्हें दे नहीं सकता। ये क्या था? उस दिन से डॉलर किसी भी चीज से बैक्ड नहीं रहा। और क्योंकि सारी करेंसीज डॉलर से बैक्ड थी, फिर उसके बाद पूरी दुनिया की करेंसीज बैक्ड बाय नथिंग हो गई। यहां से शुरू हुआ फिएट करेंसी का एरा। और अब हम, आई मीन आप, मैं और पूरी दुनिया उसी एरा में जी रहे हैं। अब समझो इन्फ्लेशन। आप सोचते हो कि महंगाई हो गई है, दाल चावल महंगे हो गए। ये महंगाई नहीं होती, ये इफेक्ट है। कॉज कुछ और है। इन्फ्लेशन का असली मतलब है मनी की सप्लाई बढ़ना। जितने ज्यादा नोट्स प्रिंट होंगे उतनी ज्यादा नोट की वैल्यू कम होगी। चीजें महंगी नहीं हो रही, आपका नोट सस्ता हो रहा है। 1913 से आज तक यूएस डॉलर की वैल्यू 99% टूट चुकी है। मतलब तब के टाइम पे जो $1 से हम कुछ चीज खरीद सकते थे, आज उस चीज के लिए हमें $100 चाहिए। और ये होता कैसे? गवर्नमेंट खर्च करती है इन पैसों को। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जेट्स खरीदे हैं, फाइटर जेट्स। उसमें फ्रीबीज में, गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा नहीं है, चलो नोट छापते हैं।
और हर बार नोट छापने से आपकी सेविंग्स की वैल्यू धीरे धीरे कट हो जाती है। ये है इन्फ्लेशन का असली मतलब, ये है इन्फ्लेशन टैक्स, असली टैक्स, जीएसटी के भी ऊपर का टैक्स जो आपको पता ही नहीं है क्योंकि ये एक हिडन टैक्स है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। अमेरिका पे आज 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। 38 ट्रिलियन डॉलर पता है कितने होते हैं? और उनका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट उनके डिफेंस बजट से भी बहुत ज्यादा है। उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला कि डायरेक्टली बोल दे कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी इधर से उधर। दूसरा, डॉलर नहीं है, दोबारा नोट छापो और डॉलर की वैल्यू तोड़ो और जिससे हाइपर इन्फ्लेशन हो। दोनों में नुकसान किसका है? आपका, मेरा। ऊपर से स्टॉक मार्केट बबल, हाउसिंग बबल, एआई कंपनी जिनका वैल्यूएशन भी अभी कंप्लीट नहीं है। सन 2000 में डॉट कॉम का बबल फटा था, 2008 में हाउसिंग का बबल फटा था। हर बार एक बबल फटता जा रहा है और इस बार मल्टीपल बबल्स एक साथ फट सकते हैं। और आप जानते हो कि जब ऐसा होता है तो तब सबसे पहले कौन भागता है? F2 यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले भागते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो ऑलरेडी इंडिया से अपना पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है बताओ? आप और आपका म्यूचुअल फंड और आपका एसआईपी, क्या ये सब सेफ है? म्यूचुअल फंड सही है, ये एक ब्रेन वॉश है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लू है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स 2022 से रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं। ब्रिक्स कंट्री जैसे कि चाइना, इंडिया और रशिया हर साल हजारों टन से ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। सवाल करो कि क्यों? अगर स्टॉक मार्केट इतना ही बढ़िया है, डॉलर इतना ही सेफ है, तो ये लोग गोल्ड क्यों इतनी तादाद में खरीद रहे हैं? क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होती, ग्लोबली मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट्स को जो सबसे पहले पता चलता है, इंस्टीट्यूशंस को उसके बाद, और सबसे लास्ट में किसको पता चलता है? आपको और मुझे। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हजारों साल पहले जो चीज हुई थी अभी भी वही हो रही है। तो सालों पहले जब करेंसी टूटती थी तो एम्पायर टूटता था, एक ही चीज बहुत स्ट्रांग रहती थी, वो थी गोल्ड और सिल्वर। तो अभी करना क्या है? मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना ज्ञान है और मुझे नहीं पता कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, लेकिन मुझे ये पता है अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपीज या रियल एस्टेट में सोचते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोरिंग सोच के इग्नोर कर रहे हो। तो अगले कुछ सालों में आप वैसा फील करोगे जब लोग 2008 में फील करते थे, शॉक्ड, हेल्पलेस, ब्रोक। मैं यहां हूं, आपका दोस्त हूं और इस टॉपिक पे एक सीरीज बनाना चाहता हूं। गोल्ड क्यों, सिल्वर क्यों, क्या क्रिप्टो सेफ है, क्या हमारे म्यूचुअल फंड सेफ हैं, या आपकी सेविंग्स कितनी सेफ है एक्चुअली में। अगर ये सुनना चाहते हो तो अभी कमेंट करो सिर्फ एक ही वर्ड, वो आप जानते हो क्या? मॉन्क। एक मॉन्क टाइप करके कमेंट करने पे मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप सीरियस हैं और मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। तो इसका मैं दूसरा पार्ट जो और भी ज्यादा डीप होगा वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ये है मनी मॉन्क, क्योंकि यहाँ बातें ट्रेंडिंग नहीं होती, पर ये एक बार आप सुन लो तो वो लाइफ बना सकता है।